नमस्कार। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का। ये वीडियो काफ़ी लंबे अंतराल पे हम आपको डाल रहे हैं कुछ काम की व्यस्तता के कारण, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कमिंग दिनों में वीकली हम आपके दो वीडियो एटलीस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड 11 से 12 से और CSCPT से भी रिलेटेड हम वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप उसके लिए बेनिफिटेड होंगे। तो देखते हैं, हमारे TS अग्रवाल की एक बुक है, इंडिया लेवल की अच्छी बुक है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप बना सकते हैं। तो उसमें है कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, 2022-23 का एडिशन है ये बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 एंड बैलेंस एज ऑन द डेट। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट होगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्योंकि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका फॉर्मेट पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको, उसी ढंग से रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट, अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो होगा ये इस प्रकार, उसी ढंग से फॉर्मेट होगा। ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर्स का, ये आपका अमाउंट का, पार्टिकुलर्स का, ये अमाउंट का। राइट, अब देखते हैं हम, चलो डेबिट बैलेंसेज, sundry debtors, stock on debt, land and building, cash in hand, wages, bills receivable, interest, bad debts, repairs, furniture and fixture, depreciations, रेंट, सैलरीज, ड्राइंग्स, परचेज, जनरल एक्सपेंसेज, ये सारे चीज़ है आपके जो डेबिट बैलेंसेज में। तो सबसे पहले हम ये इसमें हम डेबिट बैलेंसेज में देखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है। ठीक है, एक एक करके ये स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021 है, ओपनिंग स्टॉक है 50,000। ये हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है या सन्डी डेटर्स है, ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स वाले एंट्री को देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, ठीक है, परचेज 1,00,000। उसमें चेक कर लेते हैं कि कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। परचेज रिटर्न का आइटम इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न का नहीं है, तो ये अमाउंट एज इट इज आपका अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। दूसरा है हमारा ओपनिंग स्टॉक 50,000। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि शुरू का है 1 अप्रैल 2021 को, 22 मार्च का बना रहे हैं हम लोग, ये 50,000। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, ये हमारा 50,000 अमाउंट कॉलम में आ गया। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट के पार्ट है। कैश इन हैंड उसका पार्ट है बैलेंस शीट का। कैश एट बैंक बैलेंस शीट का पार्ट है। वेजेज 30,000, ये ट्रेडिंग एंड अकाउंट का पार्ट है। टू वेजेज, ये आपका अमाउंट है 30,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट के एसेट्स का पार्ट है।
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का पार्ट है। बैड डेट्स, रिपेयर्स, अब यहां से टू इंटरेस्ट, ये अमाउंट आपका है 2000, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। बैड डेट्स, एक्सपेंडिचर टीट होता है, डूब गया है, लॉस है 5000, टू बैड डेट्स 5000 नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, करते हैं इसको। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। रिपेयर्स अमाउंट आपका हो गया, अमाउंट कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे 3000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट्स का पार्ट है। डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है। ये आपका 10,000 हो गया। रेंट, ये इसी का पार्ट है। टू रेंट 8,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो होता है, जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स या पैसा अगर बिजनेस से निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। अगर ठीक है, तो ड्राइंग्स ये होगा, हम पिछले वीडियो में देखे होंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग से रिलेटेड थे, उसके बारे में बताया था। पिछले वीडियो का लिंक्स आपके इसमें हम दिए होंगे, आप उसमें आप देख सकते हैं, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो ड्राइंग्स नटसेल में आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपना पर्सनल यूज के लिए अगर उसे अपने कैश गलत से अगर कुछ पैसा निकालता है अपने, तो वो ड्राइंग्स में आता है। तो ड्राइंग्स चूंकि बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, उसमें कंसीडर करेंगे। परचेज हमने कर लिया है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है 25,000, टू जनरल एक्सपेंसेज 25,000। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा बैलेंस शीट का एसेट्स के बाद है, हम उसको एसेट्स में देखेंगे। इसका आगे अब क्रेडिट साइड में देखते हैं। कैपिटल 2,50,000 लिएबिलिटी का पार्ट है, कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है ये आपका। इंटरेस्ट आपका क्रेडिट बैलेंस में है 6,000, तो क्रेडिट बैलेंस में मतलब कि आपको इंटरेस्ट मिला है, इनकम है आपके लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 6,000। ठीक है, क्रेडिट्स का बैलेंस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लिएबिलिटी है। सेल्स 1,70,000, क्रेडिट साइड में हम इनिशिएशन देते हैं, बाई देते हैं, बाई सेल्स 2,50,000, 2,50,000। इसमें भी कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, इसलिए ये फिगर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर सेल्स रिटर्न होता तो उसका फिगर को माइनस करके के बाद हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट है। ठीक है, आपको जो बिल के पेमेंट करने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लीगल न्यूसोबल इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट है। आगे इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो ये एक्चुअली लिएबिलिटी होती है, तो इसको हम बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, एक आइटम आपका जो है छूट गया है, जिसको हम यहाँ पे ट्रेडिंग आउट से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,00,000 रुपया है। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 1,00,000। अब ये है, हम यहाँ पे कर देते हैं, इसका भी आइटम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ
टोटलिंग करते हैं। यहाँ से ये पार्ट जो है आपका, ये दो पार्ट में आप देखते होंगे, ये फर्स्ट पार्ट ये ट्रेडिंग का हो गया, ये सेकेंड पार्ट यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। अब देखते हैं, ये हमारा टोटल जो पार्ट है ये 3,50,000, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये इधर देखिए 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000 हो गया ये, ठीक है। इधर कम हो, इधर डेबिट साइड अपना कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो बैलेंस जो फिगर है लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और जिस डिफरेंट अमाउंट से हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख, इधर 3.5 लाख है, 2 लाख बचा, ठीक है। 2 लाख में से 30,000 इधर है, घट गया तो 1,70,000, ठीक है। 1,70,000 जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट हुआ, वो इस ढंग से यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोगों ने जब हमने बताया था लेजर पोस्टिंग में, तो इस चीज़ को हमने क्लियर किया है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे कि हमारा पिछला वाला वीडियो जिसने पोस्टिंग टू लेजर हमने बताया है, उसमें विस्तार से हम इस चीज़ को बताए हुए हैं कि कोई भी चीज़ का डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में कैसे उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो फिर डेबिट में उसको बैलेंस BDCD कैसे करते हैं, इसका बहुत अच्छे से हमने बताया है, आपको उससे फायदा होगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका हो गया, वही अमाउंट यहाँ पे चला आएगा। इसको एक ब्रैकेट में इनिशिएशन लिख देते हैं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इस चीज को हम यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब वही चीज को फिर हम लोग अब टोटलिंग करेंगे, ठीक है। 1,70,000 ग्रोस प्रॉफिट हो गया, साथ 6,000 रुपये आपका इंटरेस्ट भी है, तो 1,73,000 रुपया आपका ये इधर का बैलेंस हो गया। अब इस चीज को देखेंगे, इसलिए हम लोगों को हमने अपने अनुभव के आधार पे, आप भी जब इसी को बनाने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा डेबिट साइड कम है। ये 25,000, 27,000, 27,500, 32,000, 35,000 और 10,000 45,000 और 8,000 53,000। अब 53,000, अब 1,73,000 माइनस 53,000, ये आपका हो जाएगा 0,032, 1,23,000। फिर से इसको हम जोड़ लेते हैं, 27,000, 5 32,000, 3 35,000, 45,000, 8,000 53,000, ठीक है। तो ये हमारा जो ये बैलेंस एक्सेस हो गया, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट साइड, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर एक्सेस डेबिट होता है, एक्सेस क्रेडिट साइड डेबिट साइड से जितना एक्सेस होता है वो डिफरेंस जो होता है हमारा नेट प्रॉफिट होता है, वाइस वर्सा। उसी ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अगर एक्सेस होता है क्रेडिट साइड से, जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं नेट लॉस। तो यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, 1,23,000। एडिशन को आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को हम लोग स्टार लगाते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आगे हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 1,23,000 जो है हमारा जो है अमाउंट, वो बैलेंस शीट बनाते हुए उसमें कैपिटल साइड में ऐड कर देंगे। अब आगे देखिए इस चीज को, ठीक है। हम इसको अब यहाँ पे ये सब चीज आप इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम ये एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे, आप उसको फॉलो कीजिएगा। फिर हम इसको मिटाते हैं और बैलेंस शीट कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को, इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा अमाउंट जो था 1,00,000
23,000, ठीक है ना। ये नेट प्रॉफिट था हमारा, इस चीज को हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये हेडिंग में आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हेडिंग हो जाएगा अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेडिंग। तो बैलेंस शीट का हेडिंग हम लिख देंगे यहाँ पे। अब बैलेंस शीट का हेडिंग इस ढंग से लिख देंगे हम, ये होगा बैलेंस शीट ऑफ, जिसका प्रोप्राइटर का उसका नाम ऑफ फलाना, ठीक है ना, फॉर द ईयर इंडेड इतना, या और या एज ऑन, ये डेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा होगा कैपिटल और लिएबिलिटी साइड, ये होगा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा यहां कैपिटल। अब इसमें देखते हैं, क्रेडिट साइड का पार्ट है 2,50,000, 2,50,000। अब इस चीज को जो हम नेट प्रॉफिट आया है, तो नेट प्रॉफिट आया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कैपिटल उतना से इनहांस हो गया। तो वो जो नेट प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिखा है वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। एनपी नेट प्रॉफिट कितना है, 1,23,000, ये हो जाएगा 3,63,000। कंसेप्ट फॉलो कीजिएगा इसको। उसके बाद हमारा बिल्स पेबल, लिएबिलिटी है तो लिएबिलिटी साइड में बिल्स पेबल। इधर आपका इनिशिएशन टू बाय नहीं होता है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसमें टू और बाय नहीं लिखते हैं। टू और बाय का इनिशिएशन जो होता है ओनली और ओनली अकाउंट में होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो बिल्स पेबल हम आगे चल के इंस्ट्रूमेंट्स फिर हम आपको बताएंगे, उसमें भी इस चीज को क्लियर करेंगे कि बिल्स पेबल क्या होता है। नटसेल में आप यही समझिए कि आपको कोई अगर माल बेचता है, ठीक है, तो आप उसके क्रेडिटर तो है, उस ब्याज में क्या करता है कि आप बिल इश्यू कर देते हैं, जिसको आपको पेमेंट करना होता है। बिल्स रिसीवेबल पेबल यही होता है, बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स हुआ, बिल्स पेबल आपके लिए लिएबिलिटी होगी, उसका पेमेंट आपको करना है, ठीक है। विस्तार से हम इसको आगे समझेंगे जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। बिल्स पेबल जो अमाउंट है बिल्स पेबल का 40,000, 40,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। सेल्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर है 70,000, लिएबिलिटी है, क्रेडिटर्स ये 70,000 हो गया। क्रेडिट साइड में और पार्ट हम इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिख ही दिया है, सेल्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया, बिल्स पेबल में नहीं, ठीक है। अब हम डेबिट साइड में देखते हैं सन्ड्री डेटर्स, लिखिए भैया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 15,000, ठीक है। स्टॉक का नहीं करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट 1,00,000 लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000,
कैश इन हैंड कैश एट बैंक है 16,000 और 40,000, ये लिक्विड क्या है? कैश इन हैंड 16,000, कैश एट बैंक 40,000। सोलह हजार 40,000 बेजेज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, जिस ढंग से बिल्स पेबल आपका क्रेडिट साइड का पार्ट है, उसी तरह सॉरी लिएबिलिटी का पार्ट है, उसी ढंग से बिल्स जो रिसीवेबल है वो एसेट्स है, वो एसेट्स का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट का जो भी है अमाउंट है उसमें अमाउंट कॉलम में 20,000 है ये आपका। इंटरेस्ट भी हो गया, बैड डेट्स को हमने कंसीडर कर लिया, रिपेयर्स को भी कर लिया। फर्नीचर एंड फिक्सेस एसेट्स है, एसेट्स का पार्ट होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिक्सचर्स 15,000। रेंट 8,000। हाँ रेंट, ठीक है, छोड़ दीजिए। सैलरीज हो गया। ड्राइंग्स 20,000, ड्राइंग्स 20,000 है तो आप इस चीज को ड्राइंग्स चूंकि है, इस चीज को आप यहां नहीं लिखिए। 3,63,000 इसमें से माइनस कर दिए ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग का अमाउंट आपका जो है 20,000 है। तीन लाख 63,000 में से 20,000 घट गया तो 3,43,000, ठीक है। ड्राइंग्स हो गया, जनरल एक्सपेंस सब हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी 57,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स आपका ₹57,000 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा जो लास्ट में दिया होता है 1,00,000, ठीक है। हम इस दोनों साइड को जोड़ेंगे तो ये दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, जितना एसेट्स का साइड होगा उतना ही लिएबिलिटी का साइड होगा, ठीक है। अगर ये टैली नहीं करता है तो कोई ना कोई हमारा आइटम मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक एक आइटम को जो भी डेबिट साइड में दिया गया है या क्रेडिट साइड में दिया जाएगा, जो भी जहां की एंट्री है उसको टिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कोई आइटम छूटेगा नहीं। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है या टैली कर जाता है। 0, आपका ये भी 0 हो गया, तीसरा 0 भी हो गया, 3, 4, 7, 3 और 4, 7, 7 आपका चौथा नंबर में नहीं, यहाँ पे 3 ठीक है, 4, 4, 8, 8, 7, 15 के 5 हासिल 1, 3, 1, 4, 4,53,000। ये इसका हमारा 3,43,000 ये है, 40,000 ये हो गया, 70,000 ये है, ठीक है।
तो 3,53,000 ये हमारा आ जाता है। अब इसको देखते हैं कि यह कितना आता है। ये आपका हो गया टोटल ये 5, 6, 11, 11 और 5, 16, सॉरी ये हमारा 7, 1 मिनट, ठीक है, 3, 3 0 यहाँ पे हो गया, और 5, 5, 6, 11, 11 और 5, 11 और 5, 16, 16 और 7, 16 और 7, 23 के 3 हासिल 2 हो गया, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 5, 16, 16 के 6 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3,63,000, 3,63,000। कोई आइटम हम, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, एक उधर, तो एक है 3, हाँ 2, हाँ 2, 4,63,000, 53,000 है, 4,10,000 हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो 10,000 का डिफरेंट, इट मीन्स कि कोई ना कोई आइटम हम लोगों ने मिसिंग कर दी है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट, अब हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसेज है वो डिफर हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा आइटम हमारा छूट गया है। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, एक आइटम हमने रेंट का छोड़ दिया है ठीक है, उसके कारण तो ये हमारा बैलेंस जो है टैली नहीं करा किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये हमारा टैली होना चाहिए, जितना एसेट्स का पार्ट है उतना ही लिएबिलिटी का पार्ट होगा। अगर नहीं है तो कोई ना कोई हम लोगों ने मिसिंग कर दी है, या तो जोड़ने में मिसिंग कर दी है, ठीक है, या कोई आइटम हमारा छूट गया, ये गलतियां हो सकती है। अगर ये हमारा टैली कर दिया जाता है, इट मीन्स कि हमारा जो पोस्टिंग है वो बिल्कुल सही है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, 3 पार्ट हो गए फाइनल अकाउंट्स में आपका। एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एक तरफ से हम देखते जाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। डेबिट साइड में जो भी चीज़ दिए हुए हैं उसको उसके अनुसार से उसका पोस्टिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो है अब उसका बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है ना। बैलेंसिंग करने के बाद उसका जो भी रिस्पेक्टिव आइटम है उसके रिस्पेक्टिव आइटम के साथ एडजस्टमेंट कर देंगे, तब हमारा ये टैली कर जाएगा। तो 10,000 का आइटम इसमें हमारा छूट गया था, ठीक है ना, ठीक है। तो 10,000 का आइटम हम छूट गया था, जिसके कारण ये हमारा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है फिर, ठीक है ना। जहां कोई कंफ्यूजन होता है किसी आइटम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में देंगे, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वीडियो जो है आपको देते रहेंगे। आप कमेंट्स में दें अगर कहीं पर कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। धन्यवाद।